माता पिता आपके लिए एक बंद तिजोरी के अंदर संपत्ति। हम बाइबल से देखेंगे आज जैसे कि हम मदर्स डे मनाते हैं और आज इस दिन में ये संदेश में उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं, उन लोगों को मैं देना चाहता हूं जो अपने माता पिता को देखना, प्यार करना, संभालना बोझ मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर फिर से हमें और एक मौका दिए हैं कि उनकी महिमा करे, धन्यवाद करे। दोस्तों, आज ये संदेश जो मैं देने वाला हूँ, ये संदेश मैं उन लोगों के लिए देना चाहता हूँ जो अपने माता पिता को बोझ मानते हैं। उन लोगों के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे प्यारों, माता पिता, पेरेंट्स कभी भी बच्चों के लिए बोझ का कारण नहीं बनते, वो आशीष का कारण बनते हैं। वो अपने बच्चों के लिए बहुत सारे चीज छोड़ के जाते तो है, उसके साथ साथ बाइबल से मैं ये कहना चाहूंगा ऐसा एक अनोखा चीज वो अपने बच्चों के लिए दे के जाते हैं। और जो मेरे ख्याल से अगर कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ दे सकता है वो ये है जो सबसे बेहतर एक माता पिता दे सकते हैं। लेकिन कई सारे आज के समय में अपने माता पिताओं को जो बोझ मानते हैं और अपने माता पिताओं को वो घर से निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम में वो डाल देते हैं। मेरे प्यारों, में उनको कहना चाहता हूँ, माता पिताओं को सेवा करना आपके लिए एक आशीष का कारण रहेगा। माता पिताओं को आदर करना आपके परिवार के लिए और आपके जीवन के लिए एक आशीष का कारण बने रहेगा। वे आपके लिए एक खजाना है। माता पिता आपके लिए एक बंद तिजोरी के अंदर संपत्ति है, बस हमें उनको खोलना आना चाहिए। मैं उसी चीज आज वचन में से कहूंगा कि कैसे माता पिताओं को सेवा करना हमारे लिए एक आशीष का कारण बनता है। हम सोचते हैं माता पिता हमारे लिए बोझ है। मैं कहता हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं ये कहना चाहता हूं कि माता पिता कभी भी हमारे लिए बोझ का कारण नहीं थे, नहीं है और ना रहेंगे। वो हमारे लिए आशीष का कारण है और थे और रहेंगे भी। परमेश्वर के वचन से मैं इस चीज को थोड़ी समय आप मेरे साथ बने रहिए। थोड़ी समय हम वचन से ध्यान करेंगे और देखेंगे कि कैसा हमारे माता पिता हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए एक तिजोरी के समान है, एक सिंदूक के समान है जिसके अंदर आशीष ही आशीष भरा हुआ। एफिसियों की पत्री हम पढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय का 1 से 3। मैं बस ये कहना चाहता हूं, ये आशीष क्या है, तिजोरी के अंदर क्या है। हर माता पिता अपने बच्चों के लिए घर, दौलत, जायदाद सब कुछ छोड़ के जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से और ये परमेश्वर की वचन के हिसाब से, अगर माता पिता कुछ बेहतर अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं, वो है ये तिजोरी, जो आशीष की तिजोरी। और उसके अंदर क्या क्या है मैं आज आपको बताऊंगा। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय का हम पढ़ेंगे 3री आयत। उसमें पढ़े 3री आयत, उसमें लिखा है कि तेरा भला हो। ये आधा है, आपको शायद पूरी रीति इसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऊपर ये आपको बाद में और भी अच्छी रीति से समझ में आएगा। लेकिन मैं अभी यही कहूंगा कि उस तिजोरी के अंदर कौन सी आशीष है जो हमें मिलता है, अपने बच्चों को मिलता हो। सबसे पहला आशीष, सबसे पहला जो धन वहां पे रखा है वो है तेरा भला होगा, तेरी अच्छी होगी। देखिए मेरे प्यारों, दुनिया में जब हम रहते हैं, हर किसी ये चाहता है कि मेरे साथ भला हो, हर कोई ये चाहता है कि मेरे साथ अच्छा हो, कोई नहीं चाहता कि मेरे साथ बुरा हो, हर कोई ये चाहता है कि मेरे साथ अच्छा हो, भला हो। भला हो का मतलब क्या है कि हमारे साथ, हमारे धंधे में अच्छा हो, हमारे परिवार के जीवन में अच्छा हो, भला हो, हमारे बच्चों के जीवन में भला हो, बच्चों की पढ़ाई के जीवन में भला हो, मेरे पारिवारिक जीवन में भला हो, हर क्षेत्र में भला हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपके परिवार में, आपके धंधा में बुराई नहीं होगी, बुरी नहीं आएगी, आएगी, खतरा आएगी, परेशानी आएगी,
लेकिन आपका भला ही होगा। यानी आपकी ये भला जो आशीष के तौर पे आपके ऊपर है, वो बुराई के ऊपर जीत जाएगी। यानी आप भलाई पाओगे, आपके जीवन भला होगा, हर क्षेत्र में आपकी अच्छाई ही होगी, आपकी भलाई होगी, आपके काम में आप अच्छे होंगे, हर चीज में। सबसे पहला चीज कि आपके साथ क्या होगा? भला होगा, आपके हर क्षेत्र में भला होगा। बहुत सारे परेशानियां हम झेलते हैं हमारे जीवन में, फुट फुट के रोते हैं, आज ये दिन मेरे साथ क्यों हुआ, ये समय मेरे साथ क्यों हुआ। बहुत समय है ऐसे, बहुत आप बहुत सारी चीज झेले होंगे, देखे होंगे। लेकिन प्यारों, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये तिजोरी हम खोलेंगे जो इस तिजोरी के अंदर है, तो हमें भला मिलेगा, आपकी भला होगा, हमारी भला होगा, हमारे परिवार की भला होगा। पहला है। दूसरा क्या है? बाइबल में हम आगे पढ़ेंगे, इसमें लिखा है पहला कि तेरा भला हो, दूसरा और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। देखिए, दुनिया में हर बीमारी की दवाई है। हालांकि अभी परिस्थिति कोरोना की दवाई अब तक वैक्सीन अभी तक नहीं मिल रहा है, लेकिन कहा जाता है कि जर्मनी में कहीं इसकी मिल गई है, लेकिन मिल जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी स्पेशलिस्ट या फिर साइंस उम्र बढ़ाने की दवाई नहीं ढूंढ पाए। कुछ फिल्मों में आप देखे होंगे, जैसे कैप्टन अमेरिका की तरह एक सीरम है ना, वो कुछ ऐसा सीरम उनको दिया गया था, वो ना बहुत सालों तक जीवित रहता है। फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि आपकी दीर्घायु होगी, आप लंबे समय तक रहोगे। इसका मतलब शायद ये नहीं कि आप हजारों साल तक जियोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप 200 साल जियोगे। इसका मतलब ये है आप आपकी जीवन को पूरी तरह से जियोगे। आपकी दुर्घटना से कुछ हानि नहीं होगा। आपको बीच में आपके जीवन के जरिए, जीवन के दौर में जो जो परेशानियां आते हैं, उसमें आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके दीर्घायु हो चुके हैं और आपकी जिंदगी जो है, भरपूर जिंदगी, आप पूरी तरह से आपकी जिंदगी जियोगे। आपके साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले आशीष जो आपके साथ वो है धन, वो है आपके भला होगा। जब आपके साथ भला होगा, आप आपकी जिंदगी पूरी तरह से जियोगे। दोस्तों, आज के समय में इंसान, पता है, एक दिन में एक्सीडेंट में कितने लोग मरते हैं? हजारों मरते हैं, बीमार से मरते हैं, एक्सीडेंट से मरते हैं, अलग अलग परेशानियों से मरते हैं, सुसाइड करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, ये तिजोरी में जो आपके लिए धन है, माता पिता के पास जो तिजोरी है, इस तिजोरी में जो आपके लिए धन है, वो है आपके जीवन। आप बहुत ही बेहतरीन जियोगे, आपके जीवन, आप बहुत ही भरपूर जिंदगी आप जियोगे। दूसरे आशीष, इसलिए मेरे दोस्तों, हम कभी भी अपने माता पिताओं को तुच्छ ना जाने, अनादर ना करें। उनमें हमारे लिए खजाना है, वो खजाना है जिसमें भला है हमारे लिए, और हमारे लिए दीर्घायु है, एक अच्छी जिंदगी रखा हुआ है। लेकिन ये बंद तिजोरी में है, हमें ये मिल नहीं रहा, क्योंकि तिजोरी बंद पड़ा है, उसको खोलना है। लेकिन उसको कैसे खोले? खोलने का चाबी आपके पास है, वचन में लिखा है। कैसे खोले, मैं आपको बताता हूं। हाउ टू ओपन दिस ट्रेजरी, इस ट्रेजरी को कैसे खोलेंगे? बाइबल में लिखा है। इफिसियों की पत्री में हम पढ़ेंगे 6:1 से, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। अपनी माता पिताओं की बात मानो। और दूसरा, दूसरी आयत में लिखा है, अपनी माता और पिता का आदर करो।
अपनी माता और पिता का आदर करो, अनादर मत करो। हे मेरे भाइयों बहनों, जो अपने माता पिता को बोझ मानते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने अपने माता पिता को बोझ ना मानो। वो आपके लिए बंद आशीष की तिजोरी है, वो आपके लिए बंद धन की तिजोरी है, जिसके अंदर आशीष छिपा हुआ है, आपकी भलाई छिपी हुई है, आपकी दीर्घायु छिपी हुई है, आपकी भरपूर जीवन छिपी हुई है। उसको खोलने के लिए जो चाबी है वो आपके पास है। कैसे खोलेंगे उसको? अपनी मां कैसे खोलेंगे उसको? अपने माता पिता को आदर करो, उनको बोझ ना मानो, उनकी सेवा करो, उनकी प्यार करो, उनकी संभालो, तभी ये तिजोरी अपने आप खोल जाएगी। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप तो ये बात सुने ही होंगे कि जैसा करनी वैसा भरनी। बाइबल में भी लिखा है कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर मैं धान बोया मैं धान ही काटूंगा, गेहूं बोया गेहूं ही काटूंगा। और ये भी लिखा है कि मैं जैसा दूंगा वैसा ही पाऊंगा, जिस नाप से मैं दूंगा उसी नाप से मुझे भी दिया जाएगा। यानी आप समझ गए होंगे, जो हम करते हैं वही हम पाते हैं। मेरे प्यारों, आप जो करोगे अपने माता पिता को वही आपसे किया जाएगा। यानी आपके बच्चे आपके साथ वही करेंगे। अगर आप अच्छे करोगे हमें भी अच्छा मिलेगा। इसलिए आज इस समय में जैसे हम मदर्स डे मनाते हैं, आज मैं यही विनती करना चाहूंगा और यही संदेश में देना चाहूंगा हर चिल्ड्रन को, बच्चों को, जो अपने माँ और बाप को, अपने माता पिता को बोझ मानते हैं। मेरे प्यारों, वो कभी बोझ नहीं है, वो आपके लिए परमेश्वर की दी हुई सबसे बड़ी दौलत है। और उनमें आपकी अच्छाई, उनमें आपकी भलाई छिपी हुई है। जब उनको हम सेवा करेंगे, उनको संभालेंगे, आपकी भलाई और आपकी अच्छाई आपके परिवार और जीवन में होगी। मम्मियों के साथ आज बहुत बड़ी, मम्मियों को आज काम करने मत दीजिए, आप सभी सब काम कीजिए। मम्मी को जो अच्छा लगता है वही खाना खिलाइए, वही बनाए, एक पार्टी बनाइए आपके घर में। और माता पिता को सेवा करें, क्योंकि आपकी आशीष बाइबल में लिखी हुई है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये सब करने की जिम्मेदारी परमेश्वर लेते हैं। कि परमेश्वर कहते हैं, अगर आप अपने माता पिता को सेवा करोगे, आज्ञाकारी बनोगे, आदर करोगे, तो ये भला करने का, आपके जीवन को दीर्घायु करने का और आपकी पूरे भरपूरी जिंदगी देने का जिम्मेदारी परमेश्वर लेते हैं। क्योंकि ये कौन करता है? परमेश्वर जिम्मेदारी लेते हैं। अगर परमेश्वर आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, अगर परमेश्वर मेरा और आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, तो इससे खुशी की बात और बड़ी बात कौन सी क्या हो सकता है? इसलिए मेरे प्यारों, आए अपने माता पिता को प्यार करें और ये सारे आशीष अपने नाम करें। परमेश्वर इस छोटी वचन से मुझे और आपको सभी को आशीष करें।